आजकल इन्वेस्टमेंट तो सब करते हैं, उसमें से बहुत कम लोगों को पता है कि इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका क्या है। ऐसे कौन सी पैरामीटर्स हैं जिसे हमें फोकस करना चाहिए ताकि हम अपना फाइनेंशियल डिसीजंस को सही से ले पाए। बहुत लोग अपने रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन की वजह से अपनी जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उन्हें अचीव नहीं कर पाते हैं। ये वीडियो में आप सीख पाएंगे कुछ ऐसे फाइनेंशियल रूल्स जो आपको हेल्प करेंगे अपना फाइनेंशियल डिसीजंस क्विक एंड एफिशिएंटली लेने में। तो सारे रूल्स को अच्छे से समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। नमस्कार, मैं मानस, आप देख रहे हैं फिनटेक मोजी। चलिए शुरू करते हैं। पहला रूल ऑफ 72। ये रूल हमें ये सिखाता है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने साल में डबल होंगे। मान लीजिए आप कहीं में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो करीब 8% है। तो इस रूल के हिसाब से 72/8 = 9। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो करीब 9 साल में डबल हो जाएगी। ये रूल को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपको आपकी पैसा 5 साल में डबल करना है, तो ये रूल के हिसाब से 72/5 = 14.4। इसका मतलब ये हुआ आप अपने पैसे को वहां पे इन्वेस्ट करेंगे जहां पे आपको 14.4% का इंटरेस्ट मिलेगा। अब रूल नंबर 2, 100 - एज रूल। अक्सर लोग मुझे ये सवाल करते हैं कि उन्हें कितना परसेंट इक्विटी में और कितना परसेंट डेब्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका आंसर ये रूल आसान कर देता है। मान लीजिए आपका एज 35 ईयर्स है, तो ये रूल के हिसाब से 100 - योर एज, दैट इज 35 = 65। तो आपको जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसका 65% आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए और बाकी के 35% आपको डेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। रूल नंबर 3, 50-20-30 रूल। ये रूल के हिसाब से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। जो पहला पार्ट है 50%, उसको आप अपनी एसेंशियल एक्सपेंस के ऊपर खर्च करेंगे। एसेंशियल एक्सपेंस जैसे कि आपकी हाउस रेंट हो गया, फूड हो गए, ग्रोसरी हो गया, चाइल्ड एजुकेशन हो गया, डे टू डे खर्चा हो गया, ये सब खर्चे जो कि एसेंशियल होते हैं उस पर आप खर्चा करें। सेकेंड 20% को आप नॉन एसेंशियल एक्सपेंस के ऊपर खर्च करेंगे, जैसे कि अपना वांट्स फुलफिलमेंट के लिए इसको आप खर्च कर सकते हैं। और बाकी बचे हुए 30% को आप अपना इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करेंगे। ये जो इन्वेस्टमेंट है, मार्केट में अवेलेबल डिफरेंट ऑप्शंस लाइक म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गोल्ड बॉन्ड्स, एनपीएस, डिफरेंट जगह में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो रूल्स हैं ये ऐसे कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि आपको एक जट ऐसे ही करना है। ये रूल्स बस आपको हेल्प करते हैं आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को क्विक लेने में। आप अपनी जरूरत और अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से ये रूल्स में चेंजेस भी कर सकते हैं। रूल नंबर 4, फर्स्ट वीक इन्वेस्टमेंट रूल। द फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट सेज, do not save what is left after spending, but spend what is left after saving। इसका मतलब यह हुआ हमें पहले अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फिर जो बचता है उसे खर्च करना चाहिए। अक्सर देखा गया है लोग पहले अपना एक्सपेंसेस कर देते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं। उसके वजह से वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसे रेगुलरली नहीं कर पाते हैं। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर होने के लिए डिसिप्लिन्ड होना बेहद जरूरी है। इसीलिए आपको जब भी सैलरी मिले आप उसे पहले अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर जाके अपने जितने भी एक्सपेंसेस हो उस पर खर्च करेंगे। रूल नंबर 5, 7 days स्पेंडिंग रूल। आजकल मार्केट में यह देखा गया है कि प्रोडक्ट को हमारे सामने बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया जाता है ताकि
हम उस प्रोडक्ट को देखते ही खरीद लें। इससे हमारी जो अननेसेसरी बाइंग्स हैं वो बहुत ही बढ़ जाते हैं। कई बार तो लेने के बाद हमें बहुत रिग्रेट भी फील होता है। उससे बचने के लिए हमारी जो ये रूल है ये कहता है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले 7 डेज वेट करना चाहिए, और यही 7 डेज में आपको यह देखना है कि हाउ टू नेसेसरी द प्रोडक्ट टू परचेस, बेटर यूज ऑफ मनी एल्सवेयर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये सब कुछ आपको जरूर देखना चाहिए। और ये सब देखने के बाद अगर आपको फिर भी लगता है कि ये प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए तो ही खरीदे, अदरवाइज मत खरीदे। क्योंकि आप जितना कम खर्चा करेंगे उतना ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और आपको पता है आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट करना कितना ही जरूरी होता है। रूल नंबर 6, 40% लोन रूल। अक्सर देखा गया है लोग हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं कि उनके लिए कितने का लोन लेना सही रहेगा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल आपकी जो टोटल ईएमआईज हैं वो मिलाकर आपके मंथली सैलरी के 40% के अंदर ही रहना चाहिए। मान लीजिए आपकी जो सैलरी है वो 30,000 रुपया है, तो आपको 30,000 का 40% यानी 12,000 तक का जो ईएमआई है उसको रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इसी रूल के हिसाब से ही लोन लेना है। ये जो सारे रूल्स हैं ये आपको एक ओवरऑल आइडिया देते हैं ताकि आप अपने डिसीजन ले सकें। रूल नंबर 7, 25 इंटू इंश्योरेंस रूल। अक्सर देखा गया है लोग अपना बाकी फाइनेंशियल डिसीजन से ले लेते हैं, लेकिन इंश्योरेंस के मामले में उन्हें यह डाउट रहता है कि कितने का इंश्योरेंस उनके लिए सही रहेगा। यह रूल के हिसाब से उन्हें अपना एनुअल इनकम का 25 टाइम्स उन्हें इंश्योरेंस लेना चाहिए। मान लीजिए आपकी जो एनुअल इनकम है वो 5 लाख रुपीज है, तो आपको 5 लाख का 25 टाइम्स यानी 1.25 CR का इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। रूल नंबर 8, 10 इयर्स इन्वेस्टमेंट रूल। यह रूल के हिसाब से आप जब भी इन्वेस्टमेंट प्लान करें लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करें। अगर पॉसिबल है तो मिनिमम 10 इयर्स या उससे ज्यादा का प्लान करें। इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं, लाइक बेनिफिट्स फ्रॉम कंपाउंडिंग, एबल टू मेक ए लम सम मनी, बीट द इन्फ्लेशन, एंड फोर्थ, टेक द मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम द मार्केट। सो आप जब भी इन्वेस्टमेंट का प्लान करें लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करें। रूल नंबर 9, 4% विड्रॉल रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल एक रिटायर पर्सन को अपनी टोटल सेविंग्स का एक साल में 4% से ज्यादा विड्रॉल नहीं करना चाहिए। मान के चलिए आप अपने रिटायरमेंट के टाइम 50 लाख का एक रिटायरमेंट फंड सेव किया है, तो आप उसका 4% यानी 2 लाख रुपीज एनुअली और 16,000 रुपया मंथली तक विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो इसका बेनिफिट ये है कि हो सकता है आप लाइफ में कभी भी शॉर्टेज ऑफ मनी को फेस ना करें। रूल नंबर 10, 60 मिनट्स लर्निंग रूल। जनरली लोग इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी एडवाइजर की बात सुन के, टीवी में कोई आड़ देख के, दोस्त या रिलेटिव की बात सुन के अपना जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं उसे ले लेते हैं। हो सकता है आप भी ऐसे ही करते हो, बट इन माय ओपिनियन हर एक इंडिविजुअल को कोई भी फाइनेंशियल डिसीजंस किसी के बात को सुन के नहीं लेना चाहिए। अपना खुद का रिसर्च खुद करना चाहिए। इसीलिए ये 60 मिनट्स लर्निंग रूल ये कहता है कि हर एक इंडिविजुअल को अपना टाइम निकाल के हफ्ते में कम से कम 60 मिनट्स अपने लर्निंग एंड रिसर्च के ऊपर जरूर देना चाहिए। इसका बेनिफिट यह है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए राइट डिसीजंस ले सकेंगे, और अगर आपका पहले से कोई इन्वेस्टमेंट चल रहा हो तो उसमें टाइम टू टाइम नेसेसरी चेंजेस करके उसका मैक्सिमम बेनिफिट्स ले पाएंगे। मुझे लगता है कि
ये सारे रूल्स जानने के बाद आपको अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में काफी हद तक मदद होगा। ये जो वीडियो है ये पर्सनल फाइनेंस के ऊपर पार्ट 2 वीडियो है। इसका जो पार्ट 1 वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक बार उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा ताकि पर्सनल फाइनेंस को लेके आपकी जो बेसिक्स डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाए। मेरे चैनल पे आपको फिनेंस एंड बिजनेस से रिलेटेड ऐसे ही इंफॉर्मेशन मिलते रहते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि फिनेंस से जुड़े हुए ऐसे ही नॉलेज आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।